आइए हम लोग आज देखेंगे वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 का 21 पद। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ? यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह सूर और सैदा से निकलकर किसी प्रदेश को जा रहा था, तब एक कनानी स्त्री जो अन्य जाति की स्त्री थी, वो चिल्लाकर परमेश्वर के सामने दुहाई देने लगी, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी यीशु मसीह से कि हे प्रभु, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। और परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब चेले आके उससे कहते हैं कि इसे विदा कर, हे प्रभु इसे विदा कर। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे कि विनती करने लगे परमेश्वर के चेले कि इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। हमें परमेश्वर को पुकारना है। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, परंतु हमें परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखना है, उनसे विनती प्रार्थना करना है, ताकि हमारा परमेश्वर हमें इस समस्या से छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उसको उत्तर दिया, इस्राएल के घराने को कि कोई भी भेड़ों को छोड़ना किसी के पास नहीं भेजा गया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि मैं अपनी प्रजा को छोड़, इस्राएल के घराने को छोड़, मैं और किसी के पास नहीं भेजा गया, क्योंकि उद्धार इस्राएलियों से है। ये वचन कहता है स्पष्ट। और वचन को हम देखेंगे, घराने की कोई भेड़ों को छोड़ना किसी और के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक अन्य जाति की स्त्री वो प्रभु के पास आई, उसे विनती करती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। और चेले कहते हैं कि हे प्रभु ये हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। प्रभु यीशु से उन्होंने प्रार्थना किया, इसे विदा कर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपने लोगों को छोड़, इस्राएल के घरानों को छोड़, क्योंकि उद्धार जो है इस्राएलियों से है, उनको छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया हूँ। परंतु वचन कहता है वो स्त्री प्रभु यीशु के पास आई और प्रणाम करके कहने लगी, परमेश्वर से विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों की इस्राएलियों को छोड़ किसी और का उद्धार करना, परमेश्वर का वचन कहता है ये ठीक नहीं। परंतु विश्वास करने के कारण परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट बता रहा है, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों में से गिरता है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही होगा। तो हम देखते हैं वचन में एक कनानी स्त्री जो है, जिसकी बेटी दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, और परमेश्वर से प्रार्थना करती है, क्योंकि वचन बता रहा है यहाँ पे कि एक अन्य जाति की स्त्री भी, एक अन्य जाति भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण उद्धार पाएंगे। और वचन बताता है कि विश्वास करना है, हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है, प्रभु को प्रभु जान के अंगीकार करना है, विश्वास करना है, और विश्वास करने के कारण अन्य जातियां भी उद्धार पाएंगे। और वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे लिए हो जाएगा। तो जैसा हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, जैसा विश्वास करते हैं, हम अपने जीवन में जैसा रिसीव करते हैं, वैसे ही हमारे लिए हो जाता है। आइए वचन को देखेंगे कि उसी घड़ी उस स्त्री की बेटी चंगी हो गई। उसी घड़ी उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर और वो स्त्री चंगी हो गई। हम देखते हैं वचन में एक लहू बहने वाली स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था उसे, और वो स्त्री अपने सारे धन को व्यय कर चुकी थी, हर जगह से हार चुकी थी वो स्त्री। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो स्त्री भी डरते थरथराते कांपते हुए वो यीशु मसीह के पास गई और उसने प्रभु यीशु के आंचल को छुआ और उसी घड़ी वो चंगी हो गई।
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं, वचन कान से हम सुनते हैं और मन से विश्वास करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, तो हमारे विश्वास के अनुसार ही हमारे लिए हो जाता है। जैसा वचन कहता है यशायाह में कि मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूँ, मैं तुम्हारे मुंह के बातों को फल देने वाला परमेश्वर हूँ। जो हम अंगीकार करेंगे, जैसा हमारा विश्वास होगा, वैसे ही हमारे लिए हो जाएगा। इसी वचन के साथ परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और वे अपने विश्वास में, अपनी महिमा में बढ़ाए। तो आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने सभी भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर पिता, कि और भी वो विश्वास में मजबूत हो परमेश्वर पिता, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में आप काम करिए परमेश्वर पिता। आपने चंगाई छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता, उनके जीवन में आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर जो दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से वो फिर से खोलने पाए परमेश्वर पिता। अपने अनुग्रह वाले हाथों को बढ़ाइए प्रभु, ने छू लीजिए, प्रयास करें खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस दुआ को यीशु प्रभु के नाम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय यीशु, जय यीशु प्रियो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष